नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम आपणू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रविवार से दिल्ली के दौरे पर हैं। यहाँ उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। और इसी क्रम में मंगलवार को उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में चल रही सड़क मार्ग परियोजनाओं पर चर्चा की गई। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री का 22 फरवरी और 23 फरवरी तक दिल्ली प्रवास का कार्यक्रम है। वहीं 1 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा सत्र होना है। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर एक बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश और शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। सुरक्षा बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र का आयोजन सफल तरीके से हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाओं को चाकचौबंद दिया गया है। और आज सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर भी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। देखिए, 1 मार्च से अपने भराड़ीसैंण में अपना बजट सत्र शुरू हो रहा है। उसको लेकर जिस प्रकार से सुरक्षा की यहाँ बैठक हुई और हमारा ये सत्र बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो। जहाँ व्यवस्थाओं की बात करूँ तो हम लोग पूरी तरह से हमारे यहाँ व्यवस्थाएं चार-चौबंद हैं वहाँ पे, और सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ पे हमारे तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ भी बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने तय किया है कि एक तो जो भी व्यक्ति वहाँ जाएगा उसका RT-PCR टेस्ट हम लोग वहाँ करेंगे, और उसमें यदि कोई जिसको वैक्सीन लग गई हैं दोनों, और वो यदि अपने वैक्सीन लगी है उसकी यदि वो अपना प्रमाण देंगे तो उनको ही जाने दिया जाए। उसमें सभी के लिए सब लागू होगा। उसके लिए देहरादून के अंदर, विधान भवन के अंदर, श्रीनगर जो रास्ते में है, और विधान परिसर में भी ये व्यवस्थाएं इस साइड में, और उधर कुमायूं की साइड में भी जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं जिले के, वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। जो माननीय विधायकगण, अन्य लोग जब आएंगे। देश के 5 राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों की कोरोना जांच फिर से शुरू कर दी गई है और निर्णय देश के 5 राज्यों में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए लिया गया है। और इन 5 राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। मंगलवार से कोरोना जांच एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बॉर्डर्स पर रैंडम तरीके से शुरू कर दी गई है। वहीं खासतौर पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर इन 5 राज्यों से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जाएगी और स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर कोरोना जांच के लिए सैंपल भी लिया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी न्यूज में भी देखा है कि काफी कुछ राज्य में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में, केरला में, गुजरात में। तो हम लोगों ने यहाँ पे देहरादून जिले में ये व्यवस्था की है कि जनरली ज्यादातर लोग एयरपोर्ट के माध्यम से या रेलवे के माध्यम से आते हैं, उन लोगों को हम लोग चेक करेंगे जो जो इन स्टेट्स के आ रहे हैं। उसके अलावा भी हम लोगों ने रैंडम चेकिंग शुरू कर दी है। जहां तक हमारी सैंपलिंग की बात है, क्योंकि हमारी सैंपलिंग चल ही आ रही है और भविष्य में भी चली आएगी, तो एयरपोर्ट पे और हमारा रेलवे स्टेशन पे थर्मल स्क्रीनिंग। हरिद्वार में मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि हरिद्वार महाकुंभ मेला 2021 पूरी तरह कोविड सुरक्षित कराने के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं और इसके लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स, चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा मेला ड्यूटी में लगे प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही मीडिया कर्मियों का भी निःशुल्क कोविड टीकाकरण कराया जा रहा है। और हमारा प्रयास है कि ऐसे सभी लोगों को कुंभ के दौरान ही टीके की दूसरी डोज भी लग सके। और वहीं मेलाधिकारी दीपक रावत ने आज ऋषिकुल आयुर्वेद परिसर में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर खुद ही कोविड का टीका लगवाया। देखिए, जो हमारी वर्तमान SOPs आई हैं उसमें ये बहुत क्लियर कट है कि जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो सब वैक्सीनेटेड होने चाहिए। इसमें हमारे पुलिस की भी मैन पावर है, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, और अन्य ऐसे भी जो हमारे कर्मचारी होंगे जो हो सकता है हम आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, उन सबको भी एक तरीके से वैक्सीनेट होना है। तो इसी क्रम में आज मैंने भी वैक्सीनेशन कराया है और भी हमारे ऑफिस से लोगों ने कराया है। और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वैसे तो हमने पोर्टल में
इससे पहले एंट्रीज करने से पहले सभी की एक लिस्ट बनाई हुई है, जो भी छूट गए हों वो भी कृपा करके ज़रूर इसमें एंटर कर लें, ताकि कुंभ मेला शुरू होने से पहले। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सितारगंज भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कार्यकारिणी का विस्तार किया है। नवीन भट्टा निराला को मीडिया प्रभारी और अरविंद चौरसिया को सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और श्री रामलीला सभागार में क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने फूल मालाओं के साथ नवनियुक्त पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया। जितने भी नए पदाधिकारी बने हैं, चाहे वो मंडल मोर्चों के हों, चाहे वो मंडल हमारे मंडल के हों, चाहे वो जिले के हों, प्रदेश के हों, सबको आज हमने यहाँ पर सम्मानित किया है। और सबसे सिर्फ ये इतनी विनती करी है कि पार्टी ने आप सबके ऊपर आस्था जताई है, आप सबको सम्मानित किया है पद दे के। और कहीं ना कहीं ये 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो सब सक्रिय रूप से पार्टी की सेवा करें, पार्टी के जो रीति और नीति है उनको जन जन तक पहुँचाएँ, सरकार की जो योजनाएँ हैं वो जन जन तक पहुँचाएँ। और जो एक हमारे 2017 के चुनाव में एक नारा था, हमारा बूथ सबसे मजबूत, उस पर वापस काम शुरू करके बूथों को मजबूत। वहीं उत्तराखंड के सितारगंज के मुख्य चौक पर दर्जनों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के रोजाना बढ़ रहे दामों के विरोध में नारेबाजी की, साथ ही केंद्र सरकार का पुतला फूंका। यूथ कांग्रेसियों का कहना है कि केंद्र सरकार 2012-2013 में जनता से वादा किया था कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जाएंगे और घरेलू गैस के दाम भी घटाए जाएंगे, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद से रोजाना ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अब तो आम आदमी के लिए वाहन चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। आज यूथ कांग्रेस ने जो किया है, आज यहाँ पे हमने नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। इसलिए किया है क्योंकि जब 2012-13 में इन्होंने वादे किए थे कि हम पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, 300 रुपये सिलेंडर मिल रहा था, आज वो 800 रुपये हो गया है। आज हमारी माँ बहनों के घरों में रसोइयाँ जो जल रही हैं वो भी नहीं जल पा रही हैं ढंग से। इन्होंने सिलेंडर का रेट काफ़ी हाई कर दिया है और साथ ही पेट्रोल डीजल का भी रेट बढ़ा दिया है। उससे हमारे मतलब कंट्री के अंदर महंगाई की बढ़ने की आशंका रहती है हमेशा ही। आपको पता होगा कि जितनी बार डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े हैं और सामान महंगा हुआ है, फल फ्रूट सब्जियाँ जितना भी अनाज हो गया, कुछ भी हो, ट्रांसपोर्ट हो गया, सब कुछ ये रेट बढ़ते हैं। क्या है, और इन्होंने जो वादे किए थे कि हम रोज़गार देंगे, आज 3 करोड़ से ज़्यादा युवा जो हैं बेरोजगार घरों में बैठे हुए हैं और वो नशे के आदी बन रहे हैं, ना कोई काम कर रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। उनके माता पिता उनको पढ़ाने के बाद डिग्रियाँ दिलवा रहे हैं और उसके बाद भी वो कुछ कारोबार ही नहीं कर पा रहे हैं। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप सोच समझ के वोट दीजिए जिसको भी देना है। आज जो इतने दाम बढ़ गए हैं उससे ऐसा तो नहीं है किसी एक वर्ग को, एक व्यक्ति को उससे नुकसान होगा, उससे तो हर जनता के हर एक व्यक्ति को नुकसान होगा। उसकी वजह ये है डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, फल सब्जियां महंगी हो जाएगी, दाल आटा महंगा हो जाएगा। आज हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किराया बढ़ जाएगा। तो इसी नाराजगी को लेकर आज यूथ कांग्रेस के सारे जनों ने आज एकत्रित होकर मोदी सरकार का पुतला दहन करा है और लोगों से अपील करिए कि इस बढ़ती महंगाई के विरोध में लोग सड़कों पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इनका विरोध करें, ताकि जो पुराने दिन जो हमारे अच्छे दिन थे वो वापस ला दें और हमें ये आज के अच्छे दिन। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।